स्फटिक का तो शिवलिंग भी होता है ना। हाथ का होता है, बाकी हर काम पानी में होता है, लेकिन दान अपना होता है। ठीक है ठीक है। ऊपर से लगाओ ना, ऊपर। हाँ ऊपर सब लोग ऊपर से लगाओ। कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़। ओ सब लोग छत्तीसगढ़ के हैं। हाँ एक ही परिवार है। अच्छा कोई बात नहीं। परिक्रमा दो जो बेटा ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं, जितना ठंडा अभी है इतना ठंडा ये मई जून में रहता है, यानी ये पत्थर गर्म नहीं होगा। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 2 मिनट बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, तो शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी हर गजरा बनाया, माता का श्रृंगार किया, तभी इंद्रगढ़ का जयन कौवा का रूप बनाया, माता के पैर में चोट मारा, जब खून बहने लगा भगवान ने एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। बेटा आज भी कौवा एक आंख का होता है। 1 मिनट, भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा, जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे थे, यहाँ माता जानकी बैठी, ये माता का पैर, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत लोग डरते रहते हैं, ना डर है न लूट है न झूठा, क्योंकि ये महात्मा की जगह है। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन एक सारा ऊपर जहाँ बंदर बैठा हुआ है, देख रहे हैं वो ऊपर, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार, यानी भक्तों 10 जनवरी पे 17 जनवरी मकर संक्रांति पे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जानते हैं, उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपये, 101 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई बंधन कोई जबरदस्ती नहीं है, मर्जी। दर्शन करके आओ, जाओ जी। जय श्री राम। तो क्या अरे आ जाएगा तू भी, उसमें क्या है। तो यहाँ पे गायों को चारा भी दिया जाता है, ये स्फटिक शिला के यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा चारा दिया और गौ की
सेवा में थोड़ी हमें क्या कहते हैं, हमें मौका मिला है यहाँ घास चारा देने के लिए। तो यहाँ आइए, तो ये जो चारा है यहाँ को गायों को ज़रूर दीजिएगा। आंखों देखा दान और आपका आंखों देखा दान कह सकते हैं। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है आपका ये गौ सेवा का एक आप दान पुण्य हो सकता है। तो हरिओम, जय सिया राम। अरे आ जाएगा तू भी, उसमें क्या है। तो स्फटिक शिला जो है वो भगवान राम जी से जुड़ी हुई है। वो यहाँ वो चित्रकूट में एक ही ये वो पर्वत है, ये एक ही वो शिला है जो स्फटिक से बनी हुई है। तो यहाँ पे माता सीता जी कौवे से जुड़ी एक कहानी है। वो है कि इंद्र का पुत्र जयंत माता सीता जी को चोंच मारता है। तो वो उसकी दुष्टता को देखते हुए भगवान ने जान लिया कि ये कौवा नहीं कोई और ही है, जो कौवे के रूप में माता जी को सताया है। तो उस दुष्टता को भगवान श्री राम ने एक तीखा उठाया और ब्रह्मास्त्र बनाया। और ब्रह्मास्त्र बनाने के बाद वो भागा तीनों लोक में कहीं पे भी उसे आश्रय नहीं मिला। और भगवान श्री राम के पास सभी लोगों ने जाने का एक प्रेरणा दिया कि अब भगवान श्री राम ही आपको बचा सकते हैं और कोई की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुम दोषित हो तो तुम्हें भगवान श्री राम से क्षमा मांगनी चाहिए। तो ऐसे ही दुष्यंत फिर भगवान के पास आया तो भगवान ने दंड तो दिया ही, क्योंकि ये दंड के लायक था और ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं था। तो कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। तो व्यक्ति को अपना किरदार जो है वो समझना चाहिए कि मैं सज्जन हूँ कि दुष्ट हूँ। तो उसके हिसाब से सभी को दंडित, यानी कि कुदरत द्वारा या भगवान द्वारा दंडित किया जाता है। तो भगवान जो है दंड देते हैं और उनको भी दंड मिला, दुष्यंत को, जयंत को। और उसकी एक आँख जो है कौवे की, उसको फोड़ दी है भगवान ने। और यही वो स्फटिक शिला है जहाँ पे प्रभु ने ये इंद्र के पुत्र जयंत जो है उसकी आँख फोड़ी है। तो ये महान कथा जो है भगवान श्री राम की, तो यहाँ ये स्फटिक शिला जो है वो एक हमें प्रभु के याद को जो है वो ताज़ा करती है। तो ओम नमो नारायण, जय श्री राम। वीर करते भंडारे विष्णु ज्ञान मुक्ति बानर सेवा भोजन करते